हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी भली भांति परिचित है कोविड-19 से, बट मैं आप लोगों को एक बार और कोविड-19 के बारे में अच्छी तरह से बताना चाहूंगी। ये जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 जिसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, 2020 में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ग्रहण कर लिया है। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का समूह है जिसे मनुष्य एवं पक्षियों में बीमारियां उत्पन्न होती है। यह आरएनए वायरस है जिसके कारण श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा होती है तथा सर्दी जुकाम से लेकर मृत्यु तक हो सकती है। कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज 19 जिसे नोवल कोरोना और सार्स कोव 2 भी कहा जाता है के संक्रमण की शुरुआत विश्व महामारी के रूप में चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि वुहान में बेचे जाने वाले जानवरों के मांस से इसकी शुरुआत हुई है। वुहान शहर से शुरू होने के कारण इसे वुहान कोरोना वायरस भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका नामकरण सार्स कोव 2 किया गया है। कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षणों में बुखार, उसके बाद सूखी खांसी और एक सप्ताह के बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसका संक्रमण काल सामान्यतः 14 डेज का होता है। 2002-2003 में भी इस तरह का संक्रमण फैला था जिसे सार्स वायरस कहा गया था। क्या कहा गया था? सार्स वायरस। उस समय पूरे विश्व में लगभग 700 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोविड-19 से पहली मृत्यु चीन के वुहान में 11 जनवरी 2020 को हुई थी। झारखंड में भी यह महामारी बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। इस बीमारी से झारखंड में पहली मौत बोकारो में 10 अप्रैल 2020 को हुई। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 10,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा लगभग 103 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस वायरस से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में रांची, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, सिमडेगा आदि है। इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सामाजिक दूरी, साफ सफाई तथा संक्रमित होने की स्थिति में स्वयं को क्वारंटाइन होना है, क्योंकि अभी तक इसकी दवाई नहीं निकली है। ये जो मैं आप लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रही हूँ, ये आप लोगों के जेपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दवाई नहीं बन पाई है, इसी कारण से सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसा कदम उठाया जा रहा है जिससे संक्रमण फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार लॉकडाउन की घोषणा करने के साथ ही राज्य में 22 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया। ये 2020-22 मार्च की बात कर रहे हैं जिसमें लॉकडाउन किया गया था, जिसे कई चरणों में आगे बढ़ाया गया। बाद में आम लोगों को राहत देने एवं अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों को सुरक्षित करने एवं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य में बाहर से आने वाले जो लोग थे एवं कोरोना से पीड़ित लोगों को कम से कम 14 दिनों के लिए रखा जाता था। इस तरह का एक प्रमुख क्वारंटाइन सेंटर रांची के खिलगांव में बनाया गया है। कोरोना काल में राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर, छात्र एवं अन्य लोगों को अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न साधनों की व्यवस्था की है। इन व्यक्तियों को कोरोना जांच की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप तैयार किया गया है। यह ऐप संक्रमण के खतरे की जानकारी उपभोगकर्ता को देता है। इससे संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है।
इस ऐप के द्वारा कोविड-19 हेल्प सेंटर से सहायता लेने के साथ ही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी किया जाता है। कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप का बीटा वर्जन भी भारत में लागू किया गया है। कुछ निजी कंपनियों के साथ मिलकर क्यू ऐप तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 की जांच के लिए क्यूरोश्योर RT-PCR किट ITI दिल्ली द्वारा तैयार की गई। यह कम कीमत की और कम समय में जांच करने वाली किट है। कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर तरीका है। इसमें कोरोना से ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा से रोगियों को ठीक किया जाता है। झारखंड में भी रांची स्थित रिम्स में 28 जुलाई 2020 डेट्स आपको याद रखना है, ये बात मैं बोल चुकी हूँ। 28 जुलाई 2020 से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।